दूसरे दिन की शुरुआत हुई ठंडी हवाओं और पहाड़ों की सुंदरता के साथ। आज का दिन थोड़ा अलग था क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं, अपनों के साथ बिताए हुए अनमोल पल थे। हम पहुंचे पराशर झील, शांत जल, चारों ओर हरियाली और ऐसा सुकून जिसे महसूस किया जा सकता है, शब्दों में कहना असंभव है। वहां बैठकर हंसी मजाक करते हुए ऐसा लगा जैसे समय ठहर सा गया हो। धीरे धीरे दिन ढलकर शाम में बदल गया और फिर शुरू हुआ असली आनंद। दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना, बातें करना और पुरानी यादों को दोहराना। हर किसी के पास अपनी एक कहानी थी और हर कहानी में अपनापन झलक रहा था। हंसते बोलते, किस्से सुनते सुनाते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और इसी तरह दिन में ढेर सारी खुशियां और चेहरे पर मुस्कान लिए दूसरा दिन एक खूबसूरत याद बनकर समाप्त हुआ। हाय गाइस, सो इट्स डे 2 और हम लोग उठ गए हैं। चाय वाय चल रही है और अभी बस हम लोग एक वॉक के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह के लिए, वो आपको दिखाते हैं। आज निकली हुई है धूप यहाँ पे, तो वेदर थोड़ा ठीक है। ये देखिए, कल बात हो रही थी थोड़ा जल्दी जाने की, मगर अब अल्टीमेटली बात ये हुई है रात को कि अगर कोई जाना चाह रहा है तो वो सैटरडे को वो देखते हैं। अली भाई और मैं हम लोग संडे तक यहाँ रुकेंगे, कंसिडरिंग कि उन्होंने स्पेशली इस पूरे ट्रिप के लिए ब्रेक लिया है और लीव लिया, नहीं तो वो फिर थर्सडे की लीव नहीं लेते। तो अली भाई और मैं यहाँ पे हैं संडे तक, बाकी अब देखते हैं कौन कौन भाई लोग हैं। और जाएंगे, वॉक करेंगे, वातावरण एंजॉय करेंगे, यहाँ का अपनी मौज करेंगे, थोड़ी सी लंग्स को डिटॉक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये है प्लान। गाइस ये देखिए, बर्फ जमी है पूरी बाइक पे, ये देखिए पूरी बर्फ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। अब ये मेरे से गलती हो गई, मुझे ये उतार देना चाहिए था। अब ये मैं उतारूंगा बाद में और इस पर गर्म पानी डालेंगे तो जाके ये कोई होगी। यहाँ पे धूप में खड़ी करेंगे उसे मस्त एकदम। तो बाइकें स्टार्ट कर ली है, देखो भाई ने भी स्टार्ट कर ली, उनकी भी हो गई है। हमें लग रहा था ठंड में स्टार्ट नहीं होगी, वैसे मेरे को तो बड़ी उम्मीद थी कि एकदम से हो जाएगी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट हो ही गई, बढ़िया। सो गाइस, ये भी अलग किस्म का सुकून है कि यहाँ पे कुछ नहीं है करने के लिए। रात को हमारी अली भाई से बात हो रही थी इसी बारे में कि कुछ लोग जो जाना चाहते हैं वो क्यों जाना चाहते हैं, वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है। आइडिया तो यही है ना, हम यहाँ पे आए ही कुछ करने के लिए नहीं है, हम कुछ करना चाहते ही नहीं है। अगर हम कुछ करना चाहते होते तो हम यहाँ नहीं आते, हम कहीं और जाते जहाँ कुछ करने के लिए होता। कई बार ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं करना चाहिए और बस लाइफ को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, तभी ज़िंदगी का कभी कभार अच्छा मज़ा आता है। लुत्फ़ उठाने का एक तरीका है ये भी नायाब। रोहित सर सामने सिगरेट पी रहे हैं और अली भाई और गौरव सर शायद आगे गए हैं, तो मैं बस चलता चला जाऊंगा। वो देखिए कहाँ ऊपर चढ़ गए सब, वो देखिए ऊपर पहाड़ी पे गौरव सर और अली भाई मस्त चढ़े हुए हैं वो ऊपर पहाड़ी पे। अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, पास से दिखाता हूँ गाइस। पहाड़ों की बाहों में ठहरी हुई सी हवा, बादलों की चादर में लिपटी हर एक दिशा। यहाँ वक्त भी जैसे धीरे चलना सीख जाता है और हम बस होना सीख जाते हैं। कभी कुछ ना करना भी इबादत सा लगता है, जब खामोशी अपने राज खोलने लगती है। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, सिर्फ दिल की धड़कनों का एक हल्का सा जोर। जिंदगी को यूं ही बहने देना जैसे नदियां चुपचाप बहती हैं, बिना सवाल बिना शिकायत, बस अपने रास्ते खुद कहती है। इन वादियों की गोद में सिर रखकर हम फिर से जन्म लेते हैं कहीं। थोड़ा सुकून, थोड़ा उजाला लेकर खुद से मिलते हैं यहीं। ये पल जैसे कोई छुपा हुआ गीत है जो हमें फिर से जीना सिखाता है।
एक रीसेट, एक नई शुरुआत, जहां हम बस हम रह जाते हैं। गाइस देखिए बहुत सारी क्यूट भेड़ें हैं। और जब हम आगे जाएंगे पराशर लेक, इनफैक्ट यहाँ पे हम हैं, वहाँ से मैंने पराशर लेक ड्रोन भेज दिया था, तो वहाँ से यहाँ से शॉट्स लिए मैंने पराशर लेक के, अच्छे शॉट्स आए हैं। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके विल गो वॉकी टू पराशर लेक और चिल मारेंगे एकदम बढ़िया से। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है और इतनी खूबसूरती आँखों में जब बसती है तो अलग ही फील आता है उसका। कल रात को समहाउ मेरा कैमरा गिव अप कर गया था ठंड में, और वो बिल्कुल अपनी स्क्रीन को उजाड़ रहा था, कुछ तो कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाया ज़्यादा बर्फ़ के, मगर फिर मैंने अपने मोबाइल से बना लिए थे। बट अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। लग्जरी नहीं मिलेगी गाइस यहाँ पे, बिकॉज ये अनटच्ड वर्ल्ड है, कुछ नहीं है यहाँ पे लिटरली। तो यही सबसे बढ़िया बात है इस जगह की। तो अब जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट बनवाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं और आपको दिखाते हैं फिर कैसे निकलते हैं। ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही निकलेंगे, कुछ ऐसा चेंज वेंज तो करना नहीं है। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि जो बना रहे हैं भाई साहब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अभी हम उनको दवाई दे रहे हैं, फिर देखते हैं कितनी देर लगती है। तो गाइस जो हमारे खाना बनाने वाले हैं उनकी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस चक्कर में बहुत डिले हो गया है। तो हम लोगों ने पराशर लेक जाना है, वॉकिंग जाना है, आज का दिन है और कुछ करना नहीं है। बट देखते हैं, अभी हम खाने के लिए पूछने के लिए आए हैं बस। चलो सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, खा पी लिया है, बस थोड़ा फ्रेश होकर हम लोग जा रहे हैं पराशर लेक। तो अभी रास्ते में आपको दिखाता हूँ नज़ारे। सो गाइज हम लोग अब जा रहे हैं पराशर लेक, वॉकिंग और आज से अब से शुरू हो रहा है हमारा थोड़ा कार्यकाल, क्योंकि अभी तक हम लोग बिल्कुल लेज अराउंड कर रहे थे और ब्रेकफास्ट किया छोले और पूरी का, और लंच के लिए बोल दिया है 3:30 बजे। अब हम जा रहे हैं अराउंड 12 बजे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग पहुँचेंगे, 1 किलोमीटर है, वहाँ पे जाकर आराम करेंगे, बैठेंगे, चिल मारेंगे, आपको दिखाएंगे थोड़े ड्रोन शॉट्स भी, और दैट्स प्रीटी मच इट। और हम लोग वापस आ जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर बैठेंगे, आराम करेंगे, और कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आराम करना है बस, दैट्स प्रीटी मच। तो गाइस लोग सिटी में भीड़ भाड़ में रहते हैं और यहाँ आकर इतनी शांति मिलती है। तो देखिए यहाँ पे ना कोई गाड़ी है ना कोई इंसान है, हम इंसानों के अलावा, और बिल्कुल अनटच्ड प्लेस है ये, बिल्कुल अनटच्ड, एंड कोई पोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई व्हीकल्स नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट वी डिसाइडेड टू स्टे हियर फॉर 2 नाइट्स। क्योंकि अगर आप आ रहे हो और 2 रातें इतनी फ्रेश, और पता है ये अच्छी बात ये, जो आप ब्रीथ इन कर रहे हो ना इस वक्त में, और सभी लोग ये बात बोल रहे हैं, लंग्स तक जाती हुई ऑक्सीजन पता चल रही है, मतलब लंग्स खुल रहे हैं। they are thanking us for the fact that you know we are breathing this air। हिमाचल में बहुत जगह पे गया हूँ सिसु भी गया था, सिसु में भी अच्छा है, बट वहाँ पे भी पोल्यूशन है हल्का फुल्का। यहाँ तो गाड़ी ही नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दिस नथिंग, एंड लोग आते ही नहीं है यहाँ पे, दैट्स द बेस्ट पार्ट। इस वजह से यहाँ पे हमें बहुत सुकून मिल रहा है। तो हम पराशर लेक जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम वहाँ बैठेंगे 2 घंटा, वहाँ पे आराम से बैठेंगे धूप में। अब ये देखिए लोकल व्हीकल है ये, जो सामान लेकर आती जाती है, और इनको यहाँ से सामान लेने के लिए 38 किलोमीटर्स पीछे जाना पड़ता है।
और वहाँ से सामान, तो हमने आज सामान मंगाया काफ़ी सारा, वो 38 किलोमीटर पीछे से आएगा और फिर हम शाम को उसको इंजॉय करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ चिकन इज़ वेरी वेरी डिलीशियस, फूड इज़ वेरी गुड। सो गाइस हम रुके हैं फॉग हिल्स में। अगर आपको इसका कॉन्टैक्ट चाहिए, डिटेल्स चाहिए, बुकिंग करानी है, यू मोर देन वेलकम टू कनेक्ट विद अस। हम आपको पूरी बुकिंग करके देंगे, पूरी डिटेल्स बताएंगे। एंड इन केस यू वांट टू प्लान अ राइड, then I will be more than happy to accompany, bring you guys here and make you enjoy these beautiful location. देख रहे हैं पूरा snow covered peaks and mountains and पीछे भी देखिए सब कितना खूबसूरत है सब कुछ। हम रोड पे चल रहे हैं और रिलैक्स है सब कुछ। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, ऐसा कहा जाता है। बट अगर सुंदरता ऐसी हो तो हर कोई बिहोल्डर बन जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है सब कुछ, इतना खूबसूरत कि अभी मैं सिसु भी होकर आया हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जगह बिल्कुल अनटच्ड है। और ये बात मैं बारी बारी बोल रहा हूँ और बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये अनटच्ड जगह है। यहाँ से जो आपको फील मिलता है वो अलग ही है। इतनी सुंदर सुंदर, और घर नहीं है गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई रिहाइश नहीं है, घर नहीं है, बस छोटे छोटे ये डिलैपिडेटेड से मकान है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर, ये देखिए, बस यही सब है यहाँ पे। तो ह्यूमन अभी यहाँ पर पहुँचा नहीं है ख़राब करने के लिए जगह को। तो अगर आप आना चाहें तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली आएँ। ये देखिए ना सामान गिरा रखा है यहाँ पे लोगों ने कुछ, ये देखिए बियर की बोतलें गिरा रखी हैं, प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक। सो गाइस अगर ट्रैवल करना है, सो विद ट्रैवल कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेशली हम अगर अपने माउंटेन्स को प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे जो हमारा एसेट है, तो हम अनफॉर्चुनेटली जस्टिस नहीं कर रहे हैं इसके साथ। एंड वी कांट कॉल आवरसेल्व्स ट्रैवलर्स इन दैट केस, देन वी आर जस्ट bunch of idiots who are going around messing the places up, और that's all। ये देखो सब लोग कितना enjoy कर रहे हैं guys। This has been a good trip so far। खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत। मतलब मेरा ना इतनी मन नहीं कर रहा है ब्लॉग को बंद करने का और आपको नहीं बताने का, क्योंकि सब कुछ इतना मेस्मराइजिंग है कि बारी बारी मन कर रहा है कि आपको बताऊं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, क्योंकि बताऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। और यहाँ से उड़ाना चाहिए ड्रोन और लेके जाना चाहिए आगे तक। वो एक छोटी सी इस्टेब्लिशमेंट है नीचे यहाँ पे, वो देखिए छोटी सी, वो इस्टेब्लिशमेंट हम देखते हुए आए थे जब हम ऊपर आ रहे थे। वो पता नहीं क्या है, वहाँ भी भेजेंगे ड्रोन, वहाँ भी चेक करेंगे क्या है। तो चलते हैं और फिर देखते हैं। गाइस गिवन दैट ये 1 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, अभी हम चलते ही चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरी जैकेट उतर चुकी है क्योंकि बॉडी हीट बढ़ गई है और सब आगे निकल गए हैं, मैं आराम से पीछे आ रहा हूँ एकांत में। सुकून बहुत महसूस हो रहा है यहाँ पे, दैट्स द बेस्ट पार्ट। मज़ा आ रहा है गाइस, आइए यहाँ पे हमारे साथ, हम आपको गारंटी देते हैं आपको अच्छा खाना मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस भी। इंजॉय। तो गाइस ये लोग शॉर्टकट मार के यहाँ से आ गए और अब ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए कोई खत्म नहीं कर सकता। ऊपर पराशर लेक की ओर फिर आ गया व्हाट्सएप। पैया 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 मोरे सैया। वो अलग हो गया।
मंदिर के परिसर में पहुंच गए हैं और यहाँ से हम अब अंदर जा रहे हैं। देखिए ऊपर चढ़ के चलो वाली भाई। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ हाँ, सो गाइस अभी आपको 1 मिनट में दर्शन कराते हैं पराशर लेक के, जो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो में देखते हुए डे 2 पे। और चढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ता, मगर अगर आप अपने होटल से पैदल आ रहे हैं तब आपको थोड़ा समय लगेगा, अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए और वहाँ नीचे लेक है, ये कितना खूबसूरत एरिया है। तो पहुँच के दिखाता हूँ आपको मैं ऊपर। तो देखिए गाइस, ये है पराशर लेक और ये मंदिर का परिसर है पूरा। और वो आइलैंड है छोटा सा जो पूरे में घूमता रहता है, और ये घूमता रहेगा। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कलयुग के चलते ये बोला जा रहा है कि ये आइलैंड ने घूमना बंद कर दिया है। क्यों? मैं नीचे देख के चल रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ हैं। घूमना बंद कर दिया बिकॉज वो कह रहे हैं कि बहुत सारा नेगेटिव सारा जो इन्वायरमेंट है वो हो रहा है, लोग कलयुग में ख़राब हो रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आइलैंड का ना घूमना कि सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड नाउ। सो कहा तो ये जाता है। बाकी ये वो आइलैंड है जहाँ पराशर ऋषि ने बैठकर तपस्या करी थी। और अच्छी बात बताता हूँ आपकी इस पराशर लेक के बारे में, मैं नाम भूल गया हूँ, मैं नाम नीचे लिख दूँगा। 3 ही लेक्स हैं जो इस तरीके की लेक्स हैं जो नीचे से पानी निकलता है। एक है डल लेक, एक है नैनी लेक और एक है पराशर लेक। इन 3 लेक्स के अलावा कोई और लेक नहीं है जहाँ पर नीचे से पानी निकलता है। गॉस्ट्रन पता नहीं नाम भूल गया उसका, मैं अभी बता रहा था किसी को। तो ये वो लेक है। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जब पांडव आए थे तब इनको प्यास लगी थी गांव वालों को, तो भीम जी ने यहाँ पे गड्ढा करके जो है पानी निकाला था। तो ये वो लेक है जहाँ पे पानी निकाला था। तो इस लेक की गहराई अभी तक कोई चेक नहीं कर पाया है। बहुत लोगों ने कोशिश करी है मगर वो चेक नहीं कर पाए हैं। इसके बाद हम जाएंगे मंदिर में और फिर मंदिर जाकर हम लोग थोड़ा बैठेंगे पराशर लेक पे। ब्यूटीफुल, लुक एट ये पता करेंगे। ब्यूटीफुल कार्वेचर और इतना सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। लुक एट दिस गाइस, ये है मंदिर। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में ड्रोन से दिखाऊंगा पूरा, तब आपको देखने मिलेगा अच्छे से। सो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत है ये। और यहाँ पे अंदर अभी ये जस्टिस नहीं कर पाएगा कैमरा। महर्षि पराशर जी की। अच्छा अच्छा, महाराज जी ये भी लगाएंगे। अच्छा तिलक। ब्यूटीफुल, very peaceful. I'm going to sit here for some time, meditate for some time. I'm getting the energies again. If you remember मेरे आदि कैलाश वाले ट्रिप में मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जीज मुझे वहाँ पे मिल रही थी, very similar energies I'm getting here, very positive. So I'm going to sit here and मेडिटेट फॉर सम टाइम एंड देन मिलेंगे ग्राउंड में। वो चलना बंद हो गया थोड़ा। हाँ, टापू बंद चलना हो गया आजकल। ऐसा क्यों? के बाद से ये प्रभु की इच्छा। जब कुछ कलयुग से रिलेटेड भी है। आजकल लोग आस्था के साथ नहीं आता। हाँ। प्रभु उससे थोड़ा पिकनिक बनाने या कुछ
पर उस तरह से ऐसे लॉकडाउन में पीछे चल पड़ा था, कभी 2 चक्कर 3 चक्कर लगाता था। अच्छा, उस टाइम कोई नहीं था, सिर्फ पुजारी थी सिर्फ यहाँ। उस टाइम चला गया। अब प्रभु की इच्छा है, जब चाहे। और ये बोला जाता है कि यहाँ पे ये जो सरोवर जो बना है, लेक बनी है, भीम जी ने बनाया था, ऐसा कुछ है कि नहीं, ये कुछ और है इसकी कहानी? ये प्रभु की कृपा से महर्षि पराशर। तो मंदिर की केयर कौन करता है यहाँ पे? चेयर पे हमारे पंडित जी आप लोग ही करते जो हैं? हमारे पीछे बुजुर्ग हाँ से लेके हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ। कितनी पीढ़ी से आप सेवा में? ये तो जब से प्रभु एक अब तो कई बच्चे हो गए होंगे, फैमिली बड़े हमारे पीछे हमारे को उतना पता नहीं हमारे बुजुर्ग की कौन सी पीढ़ी हाँ। उस टाइम से। फिर हमारे बच्चे आगे, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चला रहेगा। ये नागराज जी बना रखे हैं। हाँ जी। जहाँ पे भी आप हिंदू माइथोलॉजी देखोगे वहाँ पे जो नाग है ना, उनका एक स्पेशल रोल होता है एज अ प्रोटेक्टर। वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं भी कार्विंग्स में देखो। तो दोस्तों हो गई हमारी दोस्तों दर्शन हो गए बहुत अच्छे। पंडित जी से जाना भी, ड्रोन भी उड़ाया और शॉट्स आपको मैं दिखा चुका हूँ और देख ही चुके हो आप। तो अच्छी जगह है, सुकून भरी जगह है। और अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अब उसको होटल तो नहीं कहेंगे, गेस्ट हाउस भी नहीं कहेंगे, जो भी है होम स्टे उसकी तरफ। और फिर रेस्ट ऑफ द डे हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे। दैट इज़ द होल प्लान। सो गाइस, गौरव सर का दिमाग चला कि हम यहाँ जाने के बजाय अपने होटल की तरफ, ऊपर की तरफ जाएं कहीं। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, और ऊपर जाके देखते हैं यहाँ से क्या व्यू दिखता है और क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सप्लोरेशन मोड पे हैं, टाइम बहुत है हाथ में, पूरा दिन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके लंच करना है, वो भी 3:30 बजे का टाइम हमने दिया हुआ है। तो एक्सप्लोरेशन मोड पे हम लोग वास्को ड गामा बन गए हैं और पहाड़ पे चल रहे हैं। कुछ तो भी हाथ लगेगा। चाय वाय पिए हैं
बिस्किट बिस्किट साथ में है, नमकीन साथ में है। वो देखो सब लोग आ रहे हैं। क्या? पहले रास्ता तो अरे नहीं नहीं, बाइक कहाँ लेके जाओगे यार? अरे तोड़वानी है। अरे पागल हो क्या? ये वो कह रहे बाइक लेके चले ऊपर, बाइक। अरे इसके आगे रास्ता ही नहीं है, ये रहा, खत्म हो गया रास्ता भाई, नहीं है यहाँ पे तो। है तो रास्ता है तो जा रहे हैं ऊपर कहीं, कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें भी नहीं पता। रोड तो जा रही है यहाँ से, देखिए ऐसे, और यहाँ से ऊपर वो ऊपर माउंट पे चल जाती है। देखते हैं कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे निकल के, चलते हैं। प्लेन्स आ गए इतने अच्छे, इतने अच्छे। ये देखो मीडोज इतने सही लग रहे हैं। यहाँ मीडोज हैं अच्छे, यहाँ बैठ जाओ आके, यहाँ तो जहाँ बैठ जाओ वहाँ पे आप एंजॉय करोगे। देखो गाइस कहाँ चढ़ रहे हैं, यहाँ ऊपर कहीं जाने की तैयारी हो रही है। कहीं तो जाएंगे ऊपर चढ़ के, क्या करें। खाली दिमाग शैतान का घर, और हम शैतान के घर जा रहे हैं। भाई ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे खराब खराब चीजें भी होती हैं। यहाँ पहाड़ी सांप और ये सब खूब निकलते हैं। पहाड़ी सांप तो नहीं, लोग जादू टोना वाले। हाँ पता चला हमने दरवाजा खोला हट का, अंदर निकली एक बूढ़ी औरत। मुर्गा बना दिया। हाँ सो गाइस आपने देखिए अभी ड्रोन के शॉट्स, और अभी देखिए हम लोग ड्रॉप मार रहे हैं, यहाँ से नीचे जा रहे हैं। यहाँ से आए हैं, वो देखो ऊपर कोई खड़ा है भाई, वो देखो ऊपर कोई खड़ा है, देख रहा है हमें। पहाड़ से भी बकरियां आ रही थी। हाँ तो हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, सड़क ढूंढते हुए। रास्ता नहीं है सर, रोड के साइड पे डिवाइडर बना हुआ है, वहां से रास्ता नहीं है। अननेसेसरीली क्यों परेशान हो रहे हो? यहां से उतरते नॉर्मल, कूदना फांदना पड़ेगा क्या? वो देखो कूद रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, सब लोग अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं जाने के लिए, उतरने के लिए। तो उतर ही जाएंगे यहाँ से, यही तो एडवेंचर है। ये देखो गौरव सर तो उतर गए, तो हम भी उतर ही जाएंगे। बस स्लिप लिप नहीं करना और कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। और देख के सर, अरे है जगह है, बहुत है। नीचे बैठो, नीचे आराम से भाई, आराम से। बच गए। नहीं करना। उससे ले लो। हाँ ये कैमरा दे। कोई नहीं, हो गया, हो गया। वो 100% सर हमारा माउंटेन बोर्ड है। हो गए सर, सब उतर गए।
ये देखो सर आ रहे ये हैं, तो समरसॉल्ट करके जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, हवा में समरसॉल्ट करेगा। हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ने में शर्म की कोई भी नहीं है। नहीं सर, मैं ऐसे आऊँ। तो ये बात, ये उतर गए सर, अब हम चल पड़े वापस से होटल की तरफ, ऊपर से घूमते हुए आके। ये एडवेंचर है कि कहीं पे भी निकल जाओ, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, कहीं पे भी जाओ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जहाँ मन नहीं करे वहाँ पे भी जाओ, बस जाओ। ये होता है एडवेंचर, एंड दिस इज़ व्हाट यू एंजॉय विद इंडियन एक्सप्लोरर गाइस। सो गाइस होटल आ गए और यहाँ पे आके हम लोग रिलैक्स हो गए। मैं नहा धो लिया हूँ अच्छे से और अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठने जा रहा हूँ सो दैट थोड़ा चिल कर सके। अब सब कुछ चार्जिंग पे लगा दिया अभी अंदर, मोबाइल मेरी जेब में, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर धूप में, क्योंकि ठंडी है अभी मगर उतनी नहीं है जितनी हम सोचें। ये क्या हुआ? हाँ हेलो, एनीवे गाइस विल फिगर दैट आउट। सो फ्रेंड्स, खाना हो गया है हमारा, लंच हो गया है। अब 3 राइडर्स दिल्ली से आए हैं, ये सोच के कि यहाँ पर बुकिंग मिल जाती है आने के बाद, बट पराशर लेक में अनफॉर्चुनेटली एक ही जगह है जो कि ये है जहाँ पर होम स्टे की अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। तो अब हमारे एक मित्र हैं जो जा रहे हैं यहाँ से, और एक रूम खाली हो जाएगा तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि इनको वो रूम दे दें। बाकी अभी राज भाई आएंगे तो बात करेंगे, और अगर वो बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। लंच हो गया मस्त एकदम, चिकन एंड राइस। इसके बाद हम सोच रहे हैं ऊपर जाएंगे, वहाँ बैठे थोड़ी देर इंटरनेट चलाएंगे और थोड़ा वातावरण का मज़ा लेंगे। और ये लिटिल बॉय हमारा मज़े कर रहा है यहाँ पे, देखिए। सो गाइस, हमारा एक राइडर है जो जा रहा है, ध्रुव करण मेहता। सो ही इज़ लीविंग एंड बीच में जा रहा है छोड़ के हमें, फॉर वट एवर द रीजंस आर दैट गर्म कपड़े नहीं है, और अब ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है ऊपर, थाची वाची कहीं पे जा रहा है। बाकी देखते हैं, मिलते हैं। सो गाइस, हम वहाँ से चढ़ के यहाँ गद्दे ले आए हैं। अब हम इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए देखिए यहाँ पर आराम से लेटेंगे, धूप सेकेंगे जितनी देर की बची है, फिर नीचे जाएंगे। सो गाइस, हम लोग अब थोड़ी देर कैंप फायर करके खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में हम लोग रेस्ट करेंगे, अच्छे से नींद लेंगे, और कल सुबह हम लोग जो है एक मंदिर है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे। और एक यहाँ पे ऑफ रोडिंग है जो एक्चुअली में हमारे बिल्कुल फॉग हिल के सामने एक माउंटेन है, उस माउंटेन पे हम लोग कैंपिंग करने जाएंगे, कैंपिंग नहीं ऑफ रोडिंग करने जाएंगे। होपफुली, डिपेंड करता है कि वहाँ पे ज़्यादा स्लश ना हो। वैसे हम गए थे आज, इतना ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। तो ये है डे 2। तो डे 2 में हमने क्या किया, हम सुबह उठे, ब्रेकफास्ट में लेट हो गया क्योंकि वो भैया जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और डे 2 में हम लोग गए पराशर लेक, वॉक करके बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। मंदिर गए, मंदिर जाके रिलैक्स किया, वापस हम बैठे वहाँ पे बहुत देर तक रिलैक्स किया, कोई रश नहीं था, चाय वाय पी, फिर वॉक करके वापस आए। वापस आते टाइम है ऊपर जाने का मौका मिला, हम और ऊपर गए, वहाँ पे ड्रोन शॉट्स लिए जो आपने देखे। उसके बाद हम लोग वापस आ गए, वापस आके हम लोग ऊपर पहाड़ी पे चले गए, वहाँ जाके गद्दे बिछा के लेट गए, फिर वापस आ गए। वापस आके फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा चिल किया, बाइक्स की बातें करी, मोटरसाइकिल्स करी। फिर आप देख रहे हैं ये बाइक्स यहाँ पे देखिए लगी हुई हैं, ये देखिए हमने बाइक्स कहाँ लगाई हुई हैं, मेरी बाइक यहाँ लगी हुई है, एक बाइक और लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, और ये लगी है BMW 1250। और बाकी बाइक्स दिखाता हूँ आपको कितनी बढ़िया तरीके से लगा रखी है यहाँ पर, सबने एडजस्ट करा हुआ है बढ़िया तरीके से। ये देखिए एक यहाँ लगी है जो आप दिख रहे हैं। उसके अलावा ये तीनों टाइगर्स देखिए, टाइगर 1250, टाइगर 800 एंड टाइगर 1250 नहीं 1200 सॉरी, ये तीनों बाइक्स यहाँ लगी हैं। तो शेड में लगी हैं बाइक्स। अब बाहर कोई बाइक नहीं है एक्सेप्ट वो 3 बाइकें जो
दिल्ली से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने लगाई है, जो शाम को ही हमें मिले यहाँ पे, बट वो अपना अलग से शामियाना लगा के एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स देयर कॉल। और हम लोग यहाँ पे अपना कर रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, पीनट्स खा रहे हैं, बाकी सब लोग अपना जाम से जाम टकरा रहे हैं। मैं नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है और मैं पीता भी नहीं हूँ। सो अब पराशर लेक के बहुत रेगुलर हम लोग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा, आप कह सकते हैं, अपना है। तो क्योंकि ये अपना है तो हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें करेंगे, यहाँ पे चेंजेस कराएंगे थोड़े बहुत धीरे धीरे, और चेंजेस लाकर हम लोग यहाँ पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड ट्रिप्स विल बी ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 2 ट्रिप्स इन अ मंथ, एंड यू आर वेलकम टू ट्रैवल विद अस। आपको यहाँ पे बहुत एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ नहीं लगेंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सिग्नल्स लाने की। दिल्ली जाके मैं अभी एक टीम से बात करूँगा और वो टीम को यहाँ पे लेकर आऊँगा, और हम लोग अपना यहाँ पे बूस्टर लगाएंगे और इंटरनेट का फैसिलिटी भी लगाएंगे। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अच्छा एक तरीके से, अगर आप नई इंटरनेट कनेक्टिविटी में नहीं आते तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, क्योंकि आप एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम बैठते हैं, वापस जाके एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के बाद में डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद सो जाएंगे। देन आई प्रॉबेबली सी यू ऑफ फॉर डे 2, एंड देन डे 3 आपको मैं डे 3 दिखाऊंगा कि हम क्या करते हैं वहाँ पे। गॉड ब्लेस गाइस। बढ़िया सी बॉनफायर चल रही है यहाँ पे, बैठे हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो गाइस बारी बारी मुझे अंदर जाना पड़ रहा है। हो क्या रहा है, मेरी गोप्रो की बैटरी है वो 100% दिखाती है, और मैं जैसे ही व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो सीधा 50% पे आ जाती है। इट्स नॉट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द बैटरी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोल्ड। कोल्ड में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करती है। तो ये देखिए, मैंने अभी अपने ड्रोन की बैटरी लगा रखी है। मैं ड्रोन उड़ाऊंगा और एरियल शॉट्स लूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय ना किसी महंगी जगह की ज़रूरत होती है, ना किसी शानदार प्लान की, बस कुछ हसीन, कुछ पुरानी यादें और ढेर सारी बातें। जब दोस्त साथ होते हैं तो हर जगह खास बन जाती है, हर पल यादगार बन जाता है। असल में यही तो होती है एक सच्ची और अच्छी छुट्टी, जहां दिल हल्का हो जाए और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाए। दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त ही असली वेकेशन है। Guys, this is the fun of riding with the good riders and friends, that you spend some good time in the evening sitting in the mountains and doing nothing and just chilling out. और यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं कितना अमेजिंग माहौल लगा है, और हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल किसी भी प्रेशर में नहीं, किसी भी स्ट्रेस में नहीं है, रिलैक्स होकर एकदम बैठे हैं। एंड ये आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ आपको हमारे साथ, यानी इंडियन एक्सप्लोरर। टाइम टू हैव फूड। खाना रेडी हो गया है और बस अब इंतज़ार हो रही है खाने की, बेसब्री से। बहुत भूख लग रही है। चिकन बना है, चावल बने हैं, गोभी आलू बने हैं, मिक्स वेज, एंड दाल, दलिया भी बना है, क्या बात है, और अंडे की भुर्जी बन रही है। नींद आ रही है, थक गए हैं बहुत बुरी तरह। इस खाना हो गया है, कुछ पीछे चल रहा है, जाओ जहाँ। बस अब खाना खा के थोड़ी देर बैठेंगे, वॉक करेंगे, और फिर उसके बाद विल कॉल इट अ डे, ताकि कल अच्छा से नया दिन शुरू हो और मज़ा आए। गाइस, डे 2 एंड होने को आ रहा है। हमने फुल एंजॉय किया आज का दिन, और अब समय है कि हम लोग सो जाएं। रोहित सर सो चुके हैं, बाकी सब बाहर घूम रहे हैं। समय हो रहा है 10:30, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्लीप इन माउंटेन्स। जब थके हो, वॉक करी हो और माउंटेन क्लाइंबिंग करी हो थोड़ी बहुत, और मेंटल फिटिंग भी हो जाता है। तो सोएंगे, कल सुबह फ्रेश उठेंगे, पानी आ गया हमारा, और कल एक नया दिन होगा। तो आज डे 2 का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा सा व्लॉग था आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं था,
बट इट वॉज द मेन अट्रैक्शन पराशर लेक जो आपको देखने को मिली, और थोड़ा बहुत अब जो आपको ड्रोन शॉट्स देखने को मिले. आई होप दैट यू लाइक्ड इट. इफ़ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर, लाइक, फॉलो, कॉमेंट, and ensure that you pour a lot of love. Thank you so much, guys. God bless. Good night.